अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर होगा और वो होगा बायोलॉजी क्लास 9 का। सेन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की। चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जो सबसे पहला आपके पास टॉपिक है वो है बायो की डेफिनेशन। बायोलॉजी है क्या? बायो का जो लफ्ज़ है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी का वर्ड इटसेल्फ 2 वर्ड्स के ऊपर कंप्राइज्ड है, एक बायो और दूसरा लॉजी। लॉजी का जो वर्ड है वो लोगोस से निकला है और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लोगोस का मतलब स्टडी होता है और बायो का मतलब होता है लाइफ। हम इसमें बायोलॉजी के अंदर लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ के एस्पेक्ट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हर वो नॉन लिविंग थिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। मतलब अगर हम प्लांट्स की बात ले लें तो प्लांट्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी करना, ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करना, ये तो एनिमल्स की भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जैसे सॉइल के बारे में स्टडी करना, उनके रीजन के बारे में स्टडी करना, सनलाइट उनके लिए कितनी अहम है इसके बारे में स्टडी करना, these things are नॉन लिविंग बट वी आर स्टिल स्टडिंग दैम, क्योंकि ये जो है वो लाइफ का पार्ट है। ठीक है, लाइफ चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनके बारे में उनको जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में स्टडी करना क्या है भाई? बायोलॉजी है। हम बायो में कार्बन के बारे में भी स्टडी करते हैं, प्रोटीन के बारे में, वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। क्यों स्टडी करते हैं? प्रोटीन इटसेल्फ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन नॉन लिविंग है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट्स में से है, उसको उसकी ज़रूरत होती है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से वाटर एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम वाटर को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि वाटर इज़ द बेस्ट बायोलॉजिकल सॉल्वेंट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 70% वाटर होता है, आपका ब्लड का प्लाज्मा 90% वाटर से मिलकर बना है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी आपके पास है स्टडी ऑफ लाइफ। आपके पास लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या है? बायोलॉजी है। अब हम आ जाते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ क्या है, ये आपके पास किसी भी किताब में साइंस ने नहीं एक्सप्लेन किया हुआ कि लाइफ क्या है। लाइफ और डेथ की कोई डेफिनेशन किताबों में मौजूद नहीं है। किताब में डेफिनेशन 100 से ऊपर डेफिनेशन मौजूद है, लेकिन उसको इस तरह से बताया हुआ है कि लाइफ क्या है भाई? सांस का लेना ज़िंदगी है। अगर सांस एक इंडिविजुअल ले रहा है, रेस्पायरेशन ब्रीदिंग कर रहा है, तो वो जो है वो ज़िंदा है, और अगर ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो वो क्या हो जाता है भाई? वो मुर्दा हो जाता है, डेथ अकर हो जाती है। अगर दिल धड़क रहा है तो वो जो है वो ज़िंदा है, और अगर दिल का धड़कना बंद हो गया तो वो क्या हो गया भाई? मुर्दा हो गया। तो आपके पास ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं आपकी किताब में कि लाइफ को किस किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, और हम लाइफ के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। डाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है इसके अंदर कि अगर डाइजेशन हो रही है तो इंसान ज़िंदा है, डाइजेशन रुक गई तो फिर इंसान जो है वो मर गया। एक्सक्रीशन का है, रेस्पायरेशन का है, इसके अलावा आपके पास दिल का धड़कना, या आप कह लो कि कार्डियक सिस्टम अगर आपका काम कर रहा है तो आप कहते हैं कि लाइफ है, अदरवाइज़ नहीं है। मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर आपने जो खाना खाया है वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आप कहते हैं कि लाइफ है। और अगर ग्रोथ रुक जाती है, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, तो आप कहते हैं लाइफ नहीं है, लाइफ ख़त्म हो गई। ठीक है, लाइफ की और डेथ की कोई डेफिनेशन किताबों में एग्जैक्ट मौजूद नहीं है। हम डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा है तो भाई वो ज़िंदा है, और अगर वो उसका प्रोसेस रुक गया तो वो क्या हो गया? वो मुर्दा हो गया, मतलब डेथ अकर हो गई है। लाइफ की और डेथ की जो डेफिनेशन हमें मिलती है वो हमें इस्लाम ही बताता है कि अगर जिस्म में रूह का फूंक देना जो है वो ज़िंदगी है, और जिस्म से रूह का निकल जाना क्या होती है? मौत होती है। लेकिन साइंस में इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन, वन लाइनर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। इसकी डेफिनेशन आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन आपके पास इन प्रोसेसेस के थ्रू है कि अगर ये प्रोसेसेस कंटिन्यू है तो लाइफ है, और अगर ये प्रोसेसेस रुक गए हैं तो डेथ अकर हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी के बाद, आई होप बायोलॉजी क्लियर होगा। बायोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लाइफ कर रहे हैं, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है और 2 चीज़ों पर कंप्राइज करता है। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी में क्या क्या आ जाता है भाई? मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी में आपके पास 3 डिविजन्स आ जाती हैं बायोलॉजी की। 3 कौन-कौन सी डिविजन्स हैं? तीनों जो है वो मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, तो तीनों आपके पास 3 तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में जो है वो स्टडी करने को जो है
मतलब उनके लिए मेन डिविजन्स बनाई गई हैं। तो पहली जो डिवीज़न हमारे पास आती है दैट इज़ कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी इटसेल्फ फिर से एक ग्रीक वर्ड है। जू का मतलब होता है एनिमल और लॉजी का मतलब अभी हम डिस्कस करके आए कि उसका मतलब क्या होता है भाई, उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, जू का मतलब होता है एनिमल। सारे जो है वो ज़ू के वर्ड से वाकिफ़ हैं क्योंकि सारे ज़ू गए हुए हैं, हमने जानवरों को देखा है ज़ू में। तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, इसमें जानवरों के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स क्या होते हैं ये हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एनिमल्स कौन होते हैं। ठीक है, एनिमल्स की अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ ना तो एनिमल्स की एग्जाम्पल में आपके पास तमाम तर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल में मैन भी आ जाता है, इसकी एग्जांपल में लायन भी आ जाता है, इसकी एग्जांपल में कॉकरोच भी आ जाता है, इसकी एग्जांपल में फ्रॉग भी आ जाता है। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होता और ये एनिमल्स की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। फिर जो इसकी सेकेंड मेन डिवीज़न है वो है बॉटनी। बॉटनी में अगेन ग्रीक वर्ड है। बोटैन का मतलब क्या होता है, बोटैन का मतलब होता है प्लांट्स। इसमें हम क्या करेंगे भाई, हम इसमें स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स करेंगे। प्लांट के बारे में देखेंगे कि प्लांट कैसे रेस्पायर कर रहा है, कैसे ग्रोथ करता है प्लांट। इसमें आपके पास मैंगो ट्री भी आ जाएगा, इसमें आपके पास ग्रास भी आ जाएगा, इसमें आपके पास एलोवेरा का प्लांट भी आ जाएगा और बहुत सारे प्लांट्स। क्या होते हैं प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और जो है ये इनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होता है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। हमने अभी ये देखा है कि बॉटनी क्या है भाई, बॉटनी जो है वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, हम बॉटनी कहते हैं। फिर जो थर्ड डेफिनेशन है आपके पास दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी जो है वो मैं ये कहती हूँ कि माइक्रोबायो को समझाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझाना पहले थोड़ा सा बच्चों के लिए एक नई बात थी 2020 से पहले, लेकिन 2020 के बाद कोविड-19 के बाद ये बड़ा आसान सा टॉपिक हो गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो का मतलब क्या होता है, टाइनी और स्मॉल होता है। इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें आम आँखों से नज़र नहीं आते। आम आँखों से नज़र नहीं आने का क्या मतलब हो गया भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें अपनी नेकेड आइज से नहीं नज़र आते। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, आपको अपनी आम आँखों से ये ऑर्गेनिजम्स नज़र नहीं आते, इनका साइज़ इतना स्मॉल, अल्लाह पाक ने इनको इतना छोटा बनाया है कि इनको देखने के लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। मुझे पता है कि आप सबको पता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है भाई, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कुछ लेंसेज मौजूद होते हैं और वो लेंसेज हेल्प करते हैं आपको एक इंतहाई स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो कि आपको आम आँखों से नज़र नहीं आती। ये एक डिवाइस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं, आम आँखों से नज़र नहीं आते हैं, हम इनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल में आपके पास कोविड-19 एक ऐसा वायरस जो कि आया और जिसने पूरी दुनिया को स्टॉप कर दिया। आपके पास स्मार्ट लॉकडाउन लग गया था और भी बहुत सारी चीज़ें कोविड में आपने एक्सपीरियंस की होंगी। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि एक ऐसा वायरस फैल गया था जो आपको आम आँखों से नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन उसने सारी दुनिया को स्टॉप कर दिया और लाखों जानें जो है वो इसकी वजह से सफ़र किया लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। कोविड-19 एक वायरस है जिसकी एग्जांपल मैंने दी है। इसके अलावा बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉज करता है। इसके अलावा कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके गट में मौजूद होते हैं, कुछ नॉर्मल फ्लोरा में आते हैं। फिर आपके पास कुछ फंगस होते हैं जैसे ईस्ट होता है, वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वन सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। कुछ फंजाई भी होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ जो है वो आपके पास प्रोटोजोआज हैं। प्रोटोजोआज में आपके पास एग्जांपल में आ जाता है अमीबा। अमीबा आप डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अमीबा आपके पास आ जाता है और भी बहुत सारे, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो आपको आम आँखों से नहीं दिख रहे और लेकिन वो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस करने
की अहलियत रखते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंसेज मौजूद होते हैं और वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को हमें मज़ीद बड़ा कर कर दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।